विजिटर्स बढ़ने लग जाते हैं तो यूजिंग फिर से सभी को मीटिंग के लिए बुलाती है, जहाँ शेंजन उससे सॉरी कहता है। सब मिलकर फिर से अपना काम शुरू करते हैं और इस बार और भी अच्छी तरह से वो लोग ज्वेलरीज को डिजाइन करते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट्स पर बहुत से लोगों को इंटरेस्ट आता है, जिससे बहुत से लोग प्री ऑर्डर्स भी करते हैं और अगले दिन से इनकी शॉप पर बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं और सभी लोग यहाँ से कुछ न कुछ खरीद कर जाते हैं, जिससे इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। साथ में शेंजन के रेंट का पैसा भी निकल जाता है, जिसे वो ओनर को देकर भगा देता है। इस पर यूजिंग उसे कहते हैं कि मेरी 5% मत भूलना और साथ में आज तुम्हें हम सबको पार्टी देनी पड़ेगी। इसके लिए शेंजन तो मान जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर उनके होम रूम टीचर पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने पेरेंट्स को लेकर कल स्कूल आने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर पढ़ाई छोड़कर बिजनेस कर रहे हैं। टीचर कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, इसीलिए तुम सबको अभी पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में मंथली टेस्ट आने वाले हैं। तो वो सभी पेरेंट्स को इस बारे में नहीं बताने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। टीचर बताते हैं कि अगर तुम लोग को पैसों की प्रॉब्लम थी तो तुम लोग अपने पेरेंट्स को बताते, पढ़ाई छोड़कर तुम लोग इस काम में बिजी हो, रात भर जाकर काम करते होगे, इसीलिए स्कूल भी टाइम पर नहीं आते, इसीलिए ये सब अभी बंद करो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या कर वो सभी को अपने अपने घर चले जाने के लिए कहते हैं तो तीनों बाहर चले आते हैं और अभी ये काम सीक्रेटली चालू रखने की बात करते हैं, क्योंकि इनके मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं। यूजिंग कुछ ज्वेलरीज की फोटो खींचने के लिए शॉप में वापस आती है, जहाँ वो टीचर की बात सुन लेती है। जब वो शेंजन से कह रहे थे, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारी नहीं बनती और तुम रात भर जाकर शॉप के लिए काम करते हो, वैसे तुम्हारी स्टडी में असर पड़ेगा और तुम्हारे हेल्थ में भी। तो शेंजन उन्हें प्रॉमिस करता है कि अब से मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा और टाइम से स्कूल भी आऊंगा, इसीलिए आप चिंता मत करिए। तो टीचर उसे खास करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और अपने घर चले जाते हैं। यूजिंग भी फोटोज खींचने के बाद घर वापस चली आती है, जहाँ वो तो शेंजन के बारे में ही सोच रही थी कि उसने इस शॉप को बचाने के लिए कितना कुछ किया है। अगली सुबह मिंगशु ने यूजिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर गया था, जिससे इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो रहा था। दिन शेंजन और फ्रेंड्स भी स्कूल के लिए निकलते हैं, जहाँ यांग एक शू स्टोर के बाहर से एक लिमिटेड एडिशन शू को देखता है जो काफी महंगी है, उसे वो खरीदना चाहता है। तो सब लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। यांग टोपी और मास्क पहनकर आया था, इसलिए टीचर उसे सामने बुलाकर टोपी और मास्क निकालने के लिए कहते हैं। जैसे ही अपना मास्क निकालता है तो सब लोग उसे देखकर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उसके गाल पर हाथ का निशान था, जिससे फ्लैशबैक शुरू होता है कल रात का, जब यांग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। तो यांग एक रैपर बनना चाहता है, मगर उसके गाना गाते टाइम उसके पापा उसे देख लेते हैं कि वो पढ़ाई छोड़कर मोबाइल में घुसा हुआ है। तब वो तो उसे डांटने ही लग जाते हैं, क्योंकि उसके पिछले एग्जाम में मार्क्स खराब आए थे। उसी दौरान यांग तो अपने पापा पर चिल्ला दिया था कि मैं एक रैपर बनना चाहता हूँ। तो पापा ने उसे खींच कर लगा दिया था, जिसके निशान उसके गाल पर अभी तक है। एम्बैरेस होकर क्लास से भाग जाता है। रिसेस टाइम में ये लोग बात कर रहे थे एग्जाम मार्क्स के बारे में, जिसमें यांग के मार्क्स सबसे खराब थे। यांग बताता है कि अगर इस बार मैंने अच्छा मार्क्स नहीं लाया तो मेरे डैड मेरी पॉकेट मनी और फोन सब छीन लेंगे। जिसके बाद वो लोग अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो लोग पढ़ाई के साथ कैसे अपना काम चालू रख सकते हैं। यूजिंग को डॉर्मेट्री में रहने के लिए और भी पैसों की जरूरत थी, तो उन्हें पैसों के बारे में डिस्कस करता हुआ देखकर टॉपर आकर बताता है कि अगर आने वाले एग्जाम में पूरे स्कूल में तुम्हारे मार्क्स टॉप 10 में आ गए तो तुम सबको स्कॉलरशिप में पैसे मिल सकते हैं, जो मुझे हर एग्जाम में मिलते हैं। जिससे हमारी यूजिंग को आता है आइडिया, तो वो सबको मोटिवेट करती है कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और स्कॉलरशिप जीतेंगे, जिससे यांग तो अपने डैड की मार से बच जाएगा। तो यूजिंग शेंजन से पूछते कि तुम्हारे मार्क्स ठीक आते हैं ना? शेंजन कहता है कि मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं। इस पर यूजिंग कहते कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे, इससे हम सबका ही प्रोग्रेस होगा। इसके बाद यूजिंग मिलती है रूही से, जो कि डॉर्मेट्री में ही रहती है। वो उसे अप्लाई करने की लास्ट डेट के बारे में आकर बताती है। शेंजन बास्केटबॉल कोर्ट में बैठा होता है, तभी यहाँ यूजिंग भी आती है, तो वो उसे देखने लगता है। तभी उसके पास के कुछ लड़के यूजिंग पे कमेंट पास कर रहे थे, जिससे शेंजन तो उनकी और पानी की बोतल फेंक देता है। फिर भी एक लड़का तो यूजिंग पर कमेंट पास करे जा रहा था, तो शेंजन बॉल पे लात मार के उसे गिरा देता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि वो मेरी डेस्कमेट है, इसलिए उसके बारे में सोचना भी मत। ये कहकर चला जाता है। यूजिंग भी उसे देखती है, पर उसे समझ नहीं आता कि उनके बीच क्या बातें चल रही थी। क्लास के बाद शेंजन घर के लिए निकलता है। यूजिंग उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है क्या तुम शॉप जा रहे हो? शेंजन हाँ कहता है। तो यूजिंग सोचती है कि शायद वो फिर से काम करने जा रहा है, इसीलिए वो कहती है कि टीचर ने मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए कहा है कि हम दोनों ही अपना एग्जाम में प्रोग्रेस कर सके, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ शॉप चलती हूँ। अभी वहाँ यांग भी पहुंच जाता है। तो वो तीनों शॉप पहुंच जाते हैं, जहाँ यूजिंग उन सबको मैथ्स पढ़ा रही थी। वो लोग तो थोड़ी देर में सो जाते हैं, तो वो उनको जगाती है, पढ़ाई करने के लिए कहती है। तभी करंट चला जाता है। तो यूजिंग शेंजन के साथ बोर्ड चेक करने जाती है, जहाँ शेंजन के रूम में वो अलग अलग लाइट्स जलता हुआ देखती है। उसी में वो शेंजन के बचपन की एक फोटो देखती है, जिसमें वो अपने डैड के साथ था। शेंजन लाइट्स ऑफ करके उसे बाहर ले आता है और उन दोनों को ही घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि काफी रात हो गई थी। तो उनके जाने के बाद शेंजन एक ड्राइंग निकाल कर देखने लग जाता है। अगले दिन फिजिक्स क्लास में वो फिर से लेट पहुंचता है। टीचर शेंजन को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, जिसका आंसर यूजिन उसे चिट में लिख कर देती है। तो शेंजन आंसर दे देता है। टीचर के जाने के बाद यूजिन कहती है कि मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तो शेंजन कहता है कि मैं बस ये कहना चाहता था कि मेरी फिजिक्स इतनी भी खराब नहीं है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। यूजिंग ऑनलाइन भी शेंजन को पढ़ाने में हेल्प करती है, उसे काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भेजकर। अगले दिन शेंजन को टीचर बुलाते हैं, जहाँ यूजिंग पहले से ही थी। तो टीचर शेंजन से कहते हैं कि अच्छा लगा जानकर कि तुम यूजिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यूजिंग तुम्हारी हेल्प कर देगी, इसीलिए अब तो कॉन्फिडेंट हो ना कि तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। शेंजन हाँ कहता है। तो सामने यूजिंग कहती है कि डोंट वरी सर, मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प करूंगी। तो बाहर अगर शेंजन यूजिंग से कहता है कि थैंक यू टीचर मेरी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए। तो फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है, जहाँ शेंजन कुछ ही देर में सारे आंसर्स लिख देता है और सो जाता है। लास्ट 10 मिनट बाकी रहते हैं, तो यूजिंग उसे सोता हुआ देखकर थोड़ा आवाज करके उसे जगाती है। शेंजन तो पेपर जाकर जमा कर देता है। 10 मिनट बाद सभी बाहर आते हैं। यांग तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आता है कि मैं तो पास कर जाऊंगा। तो यूजिंग बाहर आती है, जो आकर कहती है कि पर मुझे नहीं लगता कि जो एग्जाम टाइम में सो रहा था वो पास कर पाएगा। पर कहते हैं ना, बैक बेंचर्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, उसमें यांग पास हो जाता है। यूजिंग तो टॉप 10 में आ जाती है, पर उसे शेंजन का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो शेंजन पास वाले नोटिस बोर्ड की ओर देखता है। यूजिंग जाकर नोटिस बोर्ड में चेक करती है, जिसे देख उसके साथ साथ बाकी सबके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शेंजन पूरे स्कूल में थर्ड आया था। यूजिंग के दिमाग में शेंजन की बातें घूम रही थी, जब उसने कहा था कि वो ठीक ठाक पढ़ लेता है, फिजिक्स में वो उतना भी बुरा नहीं है। असल में शेंजन तो बहुत
बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बस वो अपना टैलेंट दिखाता नहीं है। उसने तो सारे एग्जाम्स में सबसे पहले कंप्लीट कर लिया था और उसे ज्यादा लिखने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, सो गया था। तो यूजिंग शेंजुन से पूछती कि क्या ये तुम्हारा ठीक ठाक आंसर है? शेंजुन कहता है हाँ। तो यूजिंग उसे थोड़ा सा गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि उसने शेंजुन को तो अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो शेंजुन उसके पीछे पीछे उसे मनाने चाहता है। यूजिंग कहती है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मेरी ही गलती, मैंने तुम्हें पढ़ाने का डिसाइड किया। तुम्हें तो फिजिक्स में मुझसे 2 मार्क्स ज्यादा भी मिले हैं। असल में यूजिंग को बड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था क्योंकि शेंजुन को तो सब कुछ आता ही था, पर अब तक तो बस वो मजे ले रहा था। क्लास में टीचर शेंजुन की तारीफ करते हैं और उसे पढ़ाने का क्रेडिट यूजिंग को देते हैं, जो सुन यूजिंग तो खुद में ही बहुत एम्बैरेस हो रही थी। शेंजुन उसे सॉरी कह रहा था, पर यूजिंग तो अब भी उससे नाराज थी, इसलिए वो पी क्लास में भी शेंजुन को सताने के लिए 10 पुशअप की जगह पर 30 पुशअप कराती है। उसके 3 पुशअप को 1 काउंट करके शेंजुन चिढ़ रहा था, तो यूजिंग उसके सर पे फिंगर फ्लिक मार रही थी और उसे अच्छे से पुशअप करने के लिए कहती है और पीरियड खत्म होने के बाद वो तो उसे इग्नोर ही कर देती है। इधर यांग ने यूजिंग को देखा था शेंजुन को फिंगर फ्लिक मारते हुए, तो वो सॉन्ग से कहता कि ये मैंने पहली बार देखा है कि कोई शेंजुन को फिंगर फ्लिक मारने के बाद उसके सामने खड़ा था। ये कहकर वो शेंजुन की तो मस्ती करने लग जाते हैं, तो शेंजुन वहाँ से उठकर चला जाता है। तो सॉन्ग कहता है कि अच्छी बात है कि वो अब किसी और के साथ भी कंफर्टेबल है। अगले दिन स्कूल में शेंजुन यूजिंग को सॉरी कहता है और उनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट सा हो जाता है। वहीं शेंजुन तो क्लास में पॉपुलर भी हो जाता है क्योंकि क्लास का टॉपर उससे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछने आता है। बाकी सब तो शेंजुन के बारे में ही तारीफ कर रहे थे, जो सुन यूजिंग स्माइल करती है। इसके बाद उन्हें क्लास टीचर बुलाते हैं, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों में से किसी एक को स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि हर क्लास से सिर्फ एक जन को स्कॉलरशिप मिलती है। इसलिए टीचर उन दोनों को अप्लाई करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि स्कूल की कमेटी तुम दोनों के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर डिसाइड करेगी कि किसे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो दोनों बाहर आते हैं। यूजिंग कहती है कि शेंजुन अगर तुम स्कॉलरशिप यूज नहीं करना चाहते तो क्यों ना मुझे अप्लाई करने दो, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी इमरजेंसी जरूरत है पैसों की। शेंजुन कहता है इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो यूजिन थोड़ा ड्रामा करते हुए कहती है अभी मैं तुम्हें मेरी एक सच्चाई बताने जा रही हूँ कि मैं एक बहुत ही गरीब गाँव से बिलोंग करती हूँ। इसका नाम लिन हुआ है। हम वहाँ पिग्स को चराकर जीते हैं और मेरा असली नाम लिन सु हुआ है, इसलिए मुझे मेरे गाँव में थोड़ी सुधार लाना है, इसलिए मुझे मेरी स्कॉलरशिप चाहिए। इस पर शेंजुन उसकी मस्ती करते हुए कहता है क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे लियान हुआ विलेज के बगल में लोटस विलेज है, वो मेरा गाँव है और हमारा गाँव भी बहुत गरीब है। इवन मेरा नाम तो शेन तीजू है। तो यूजिंग अच्छा जोक था कहकर चली जाती है। शेंजुन उसके पीछे जाता है, कहता है क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, तो क्यों ना तुम मुझे मार के अपना गुस्सा शांत करो। यूजिंग तो उसे सच में पंच मारने जाती है, तभी उसे शेंजुन के पीछे अपना बचपन का दोस्त लू याओ दिखाई देता है। बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसके पास चली आती है, उससे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लू याओ बताता है कि मैं तो तुम्हारे स्कूल स्पोर्ट्स मीटिंग की डिस्कशन करने आया था, सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगी। तो शेंजुन उससे बात करने आता है। यूजिंग उसे इंट्रोड्यूस करती है। लू याओ उन दोनों को अपने साथ कैफे में इनवाइट करता है और शेंजुन काम का कहकर चला जाता है। कैफे में जाकर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। लू याओ पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर कोई बुली कर रहा है। यूजिंग कहती है कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे बुली करेगा। इसके बाद यूजिंग उसे अपने मॉम एंड डैड के बारे में बताती है और वो अपना घर छोड़कर स्कूल डॉर्मेट्री में आकर रहना चाहती है, ये भी बताती है। अगले दिन स्कूल में जाती है तो टीचर उसे बताते हैं कि शेंजुन ने स्कॉलरशिप ड्रॉप कर दिया, इसलिए स्कॉलरशिप तो यूजिंग को मिल जाता है। इसे लेकर वो सबसे पहले जाती है डॉर्मेट्री में, क्योंकि आज लास्ट डे था फीस जमा करने का। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फीस डाल देती है और वार्डन बताती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के साइन लेकर आने होंगे, तभी उसे डॉर्मेट्री में रहने को मिल सकता है। जिससे यूजिंग तो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके डैड तो साइन करने से रहे और उसकी मॉम का उसे कोई पता नहीं है, इसीलिए वो घर में आकर इस बारे में सोच रही होती है। तो उसे आइडिया आता है अपने भाई से गार्जियन साइन करवाने का, इसीलिए वो मिंगशु से इस बारे में बात करने जाती है। मिंगशु तो साफ कह देता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अगर तुम्हें साइन कराना ही है तो डैड से करा लेना। इसलिए यूजिंग तो सैड होकर अपने रूम में वापस आ जाती है और शेंजुन के बारे में सोचने लग जाती है कि उसने यूजिंग के लिए स्कॉलरशिप छोड़ दिया, इसीलिए वो अगले दिन क्लास में जाकर उसे थैंक यू कहती है। इस पर शेंजुन मस्ती में कहता है कि तो अब अपने गाँव में थोड़ी डेवलपमेंट कर लेना। जो सुन यूजिंग हंसने लग जाती है। तो शेंजुन पूछता है कि अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना। इस पर यूजिंग कहती है कि मैं कहाँ गुस्सा थी। ये कहकर यूजिंग अपने डैड की साइन कॉपी करने की कोशिश करने लग जाती है, जो वो बहुत मन लगाकर कर रही थी। तो शेंजुन उसे देखकर उसकी स्केच बना देता है, जो वो यूजिंग को दिखाता है। यूजिंग तो उसकी ड्राइंग देखकर बहुत खुश होती है। यूजिंग उससे कहती है कि तुमने मेरी इतनी अच्छी स्केच बनाई, तब तो तुम मेरे डैड का भी साइन डिट्टो कॉपी कर सकते हो। ये कहकर वो उसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाती है और उसमें पेरेंट्स सिग्नेचर की जगह पर वो उसके डैड की साइन करने के लिए कहती है, पर शेंजुन इसके लिए मना कर देता है। घर आकर शेंजुन को पता चलता है कि अगले हफ्ते पुहुआ हाई स्कूल के साथ इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है। वहीं स्कूल के ग्रुप से उसे लू याओ के बारे में पता चलता है कि वो स्कूल का बेस्ट एथलीट है। तो उसे देख शेंजुन को याद आता है कि लू याओ तो वही यूजिंग का दोस्त है। तो अगले दिन शेंजुन की क्लास में इंटर स्कूल कंपटीशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है इस बारे में पूछा जाता है। इस पर तो कोई भी हाथ नहीं उठाता क्योंकि सब लोग पहले से ही बात कर रहे थे लू याओ के बारे में, जिसके बारे में सबने सुन रखा था। इधर लू याओ तो यूजिंग से मिलने के लिए उसके स्कूल आ गया था, जहाँ लू याओ तो उसे यहाँ से ट्रांसफर लेकर उनके स्कूल में आने के लिए कहता है, क्योंकि उनके स्कूल में स्कॉलरशिप के साथ डॉर्मेट्री में फ्री रहने को मिलता है और स्कॉलरशिप अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, जिससे उसे पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी और अपने डैड से भी आजाद हो जाएगी। ये आइडिया यूजिंग को तो बहुत ही पसंद आता है। सारे स्टूडेंट्स लू याओ को देख रहे थे, तो लू याओ अपने लिए उनके स्कूल का एक यूनिफॉर्म अरेंज करने के लिए कहता है ताकि बाकी सब उसे अजीब से ना देखे। वापस आती है और वो एडमिशन ब्रोकर अपने बेंच पर रख देती है, जहाँ सामने उसे यांग का यूनिफॉर्म दिखाई पड़ता है। तो वो उसे उठा लेती है, लू याओ को दे देती है। तो वो लू याओ को स्कूल दिखाने ले जाती है क्योंकि ये ब्रेक टाइम था। लू याओ बताता है कि मैं तो बस स्पोर्ट्स मीटिंग की तैयारी करने आया था। तो वो यहाँ दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर कहता है कि तुम्हारी स्कूल के बच्चों में दम नहीं है, इस तरह से वो लोग तो हमें कंपटीशन में हरा ही नहीं पाएंगे। यूजिंग पूछते कि क्या तुम हमारे स्कूल में स्पाई करने आए हो। लू याओ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। इधर क्लास में यांग वापस आता है तो उसे अपनी शर्ट नहीं मिलती, तो उसे ढूंढते हुए उन्हें यूजिंग के डेस्क से पुहुआ का एडमिशन ब्रोक्योर मिलता है। तो शेंजुन उसे देखने लग जाता है। अब उनकी फैसिलिटीज देखकर वो समझ जाता है कि शायद यूजिंग ट्रांसफर के बारे में सोच रही है। अभी उसके कुछ क्लासमेट्स आकर बताते हैं कि ग्राउंड में एक अनजाना लड़का आया है जो रेस में सबको पीछे छोड़ दे रहा है। तो सब लोग उसे देखने के लिए बाहर आते हैं। तो शेंजुन और यांग भी ग्राउंड पर पहुंचते हैं, जहाँ यांग तो लू याओ को यहाँ पर देखकर हैरान होता
है और स्पेशली अपनी शर्ट उसे पहना हुआ देखकर तो बड़ा गुस्सा होता है और शेंजन तो हमें जेलस नजर आता है लुया को यूजिन के साथ देखकर और वो ये भी समझ जाता है कि लुया ने ही उनकी स्कूल का एडमिशन ब्लॉक की और यूजिन को दिया था, इसलिए वो लुया उसे डायरेक्ट कहता है कि अब तो कंपटीशन में देखेंगे कि कौन कितने पानी में है और एक बात अपने दोस्त के लिए डिसीजन लेना बंद करो। यूजिन तो समझ जाती कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो लुया उसे ऑल द बेस्ट विश करके चला जाता है। तो यूजिन उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। लुया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डिसीजन नहीं ले रहा, इसलिए तुम्हें जो सही लगे वही करना। ये कहकर वो चला जाता है। देन क्लास में टीचर 3000 मीटर रेस के लिए कौन पार्टिसिपेट करेगा पूछने के लिए आते हैं। कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इस बीच क्लास में गॉसिप चल रही थी। आज जो लड़का हमारे ग्राउंड में आया था वो तो लुया था, जो हमारे स्कूल की किसी लड़की के साथ आया था। लगता है उनके बीच कुछ तो है। ये सब सुन शेंजुन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो 3000 मीटर के लिए अपना हाथ खड़ा करता है, जो देख सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि शेंजुन ने आज तक किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसे देख यांग भी अपना हाथ खड़ा करता है। इसके बाद वो लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, जहाँ सॉन्ग शेंजुन से पूछता है कि तुझे तो पहले कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, फिर इस बार ऐसा क्या हुआ? कहीं तो ये सब यूजिन के लिए तो नहीं कर रहा? ये सुन शेंजुन तो साइलेंट हो जाता है। वहीं इधर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूजिन के डॉर्मेट्री एप्लीकेशन फॉर्म में शेंजुन ने उसके डैड का साइन कर दिया था, यानी कि वो भी नहीं चाहता था कि यूजिन स्कूल ट्रांसफर करे, जो देख यूजिन भी सोच में होती है। इधर ग्राउंड में ये लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। रात को यूजिन घर आती है तो मिंगशु ने उसके लिए डिनर बनाया था, जो यूजिन को काफी पसंद आता है। तो मिंगशु पूछता है कि क्या तुम सच में डॉर्मेट्री रहने जा रही हो? यूजिन कहती है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। देन वो अपने रूम में जाकर इसी बारे में सोच रही होती है। तो वो शेंजुन से बात करने के लिए उसके शॉप जाती है, जहाँ वो उससे साइन के बारे में पूछती है। तो शेंजुन कहता है कि क्या तुमने ट्रांसफर का डिसाइड कर लिया? यूजिन कहती है नहीं। देन वो उसे वहाँ जाने की रीजंस बताने लगती है, वहाँ उसे अपने डैड से आजादी मिल जाएगी और वहाँ वो अपने तरीके से रह सकती है। अब शेंजुन उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन बस यही कहता है कि अगर तुम ट्रांसफर के बारे में सोच रही हो तो अच्छे से सोच लेना। हालांकि शेंजुन चाहता तो नहीं था कि वो जाए, पर वो ये बात उसे बता नहीं पाता। तो इसी तरह इंटर स्कूल कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ पुहुआ स्कूल के स्टूडेंट्स तो बहुत ही जोश में थे। वहीं इधर तो हाल बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि इन्हें पहले से ही पता था कि लुयाओ के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे। पर इनके दोस्त मिलकर सबका हौसला बढ़ाते हैं। पहले 500 मीटर और 1000 मीटर की रेस लुयाओ की वजह से पुहुआ स्कूल जीत जाते हैं। इसके बाद तो लुयाओ यूजिन को हाई कहता है, वो भी सबके सामने। तो सारे स्टूडेंट्स तो शॉक्ड होते हैं लुयाओ यूजिन को कैसे जानता है। लेकिन आखिर में शुरू होता है 3000 मीटर ट्रैक एंड फील्ड का रेस। इसमें शेंजुन और यांग पार्टिसिपेट करते हैं। सब लोग को तो यही लग रहा था कि ये लोग जीत नहीं पाएंगे, पर शेंजुन और यांग ने गेम से पहले प्लान बना लिया था। इसलिए पहले 2000 मीटर शेंजुन आराम से दौड़ता है और यांग फुल स्पीड से भागता है। इससे बाकी सभी पूरी तेजी से भाग रहे थे, इससे बाकी सब जल्दी ही थक जाते हैं। और उसके बाद अपना हीरो दौड़ लगाता है, वो भी फुल स्पीड के साथ। जो कि यूजिन तो उनका प्लान समझ जाती है, इसीलिए सब लोग तो उसे चीयर करने लग जाते हैं। शेंजुन एक एक करके सबसे आगे निकलता जा रहा था। आखिर में वो लुयाओ के इक्वल आ जाता है। फिनिश लाइन के सामने आने पर वो यूजिन को देखता है और हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब शेंजुन ने उससे पूछा था कि क्या तुम कल मेरे लिए चीयर करोगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यूजिन शेंजुन को चीयर कर रही थी, जो देख अपना शेंजुन तो सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर देता है और इस रेस का विनर बन जाता है। 5 सालों में पहली बार लुयाओ को हराकर। इससे सब लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लुयाओ भी उसकी तारीफ करता है और अगले साल फिर से रेस के लिए चैलेंज करता है, जो शेंजुन एक्सेप्ट कर लेता है। सब लोग शेंजुन का नाम लेकर उसे घेरने लग जाते हैं। लुयाओ यूजिन के पास से पानी का बॉटल लेता है। कुछ देर में शेंजुन भी उसके पास चला आता है और उससे पानी का बॉटल लेता है। तो यूजिन उसे कांग्रेचुलेट करती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसके बाद दोनों बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ यूजिन कहती है कि मैंने डॉर्मेट्री का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे नहीं जाना, यहीं पर अपने डॉर्मेट्री में रह लूंगी। तो शेंजुन इसका रीजन पूछता है। इस पर यूजिन अपने फ्रेंड्स को देखकर कहती है, पहले दिन तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, और कुछ ही दिन में मुझे इतने प्यारे दोस्त मिल गए जिनके साथ टाइम बिताना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। खास करके मुझे सबसे प्यारा डेस्कमेट जो मिला है, तो मैं कैसे तुम सबको छोड़कर जा सकती हूँ। जो सुन शेंजुन भी बहुत खुश होता है। दोनों स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद यूजिन लुयाओ को छोड़ने के लिए बाहर आती है, जहाँ वो उसे बता देती कि वो ट्रांसफर नहीं ले रही है। उसके डिसीजन से लुयाओ भी खुश होता है कि उसे यूजिन की फिक्र थी कि उसके यहाँ दोस्त नहीं होंगे। शेंजुन और बाकी सबको देखकर कहता है कि तुम्हारे तो अभी यहाँ बहुत से दोस्त बन गए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हैप्पी हूँ। तो वो शेंजुन और फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरी दोस्त का ध्यान रखना, और शेंजुन को उनकी चैलेंज का याद दिलाता है। देन वो अपनी टीम के साथ निकल जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।